नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। और आज सामान्य हिंदी की सीरीज में 28वीं क्लास में आपके लिए लेकर के आया हूं हिंदी व्याकरण की व्यंजन संधि का पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। आज व्यंजन संधि का पार्ट 2 आपके सामने है और इसमें 4 नियम हम पहले से पढ़ चुके हैं और आज व्यंजन संधि का 5वां नियम हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। व्यंजन संधि को लेकर के हमारी बातचीत चल रही थी और इसमें हमारी बात हुई थी व्यंजन संधि में व्यंजन संधि के नियम हम पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम की बात चल रही थी और 4 नियम हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमें जो है बाकी के जो जैसे 5वां है, 6वां है, 7वां है और 8वें, ये 4-5 नियम हमें आज और कवर करने हैं। ये नियम हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जा करके पिछली क्लास को पढ़ करके फिर आगे नई क्लास में आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले 5वां जो नियम है इसमें वो ता संबंध नियम है। व्यंजन संधि का 5वां जो नियम है ये ता संबंध नियम है। और ता संबंध नियम में सबसे पहला जो नियम है कि यदि ता के बाद ला आता है, यदि ता के बाद ला आता है तो इस ता के स्थान पर ला हो जाता है। यानी ता के बाद अगर ये ला आता है तो इस ता का जो है ला बदल जाएगा। बहुत आसान सा नियम है कि ता के बाद ला आना चाहिए, ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, ला। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर दिया हुआ है उत धनलास बराबर उल्लास। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो क्या है, ता है। और इस ता के बाद यहां पर दूसरा जो शब्द है इसका पहला जो वर्ण है वो क्या रखा है, ला। तो ता के बाद ला हो जाता है तो ला का जो है द्वित्व हो जाता है। या फिर यूं कहें इस ता के स्थान पर क्या हो जाता है, इस ता का भी जो है ला बन जाता है। ठीक है जी। और इस ता का अगर ला बन जाएगा तो ये ता हट जाएगा यहां से और इस ता के स्थान पर ये आधा ला हम यहां लिख देंगे, ये द्वित्व हो गया। और इस प्रकार से ता का ला हो गया और ये उद्दन लास बराबर क्या बन गया, उल्लास। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक शब्द तत्व लिखा, एक शब्द लीन लिखा और ता के बाद ला आया तो इस ता का भी क्या हो गया, ला हो गया। लेकिन ता हलंत वाला है तो ये ला भी हलंत रहेगा, इधर से ये लीन हो जाएगा और इस प्रकार से इकट्ठा करने से यहां पर द्वित्व ला बन जाएगा। यानी तद्धन लीन बराबर क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। तो तद्धन लीन बराबर क्या बनेगा, तल्लीन बनेगा। ता का ला हो जाएगा, ता का ला हो जाएगा, यहां भी उद्धन लेख बराबर उल्लेख हो जाएगा, उद्धन लंघन बराबर उल्लंघन हो जाएगा और तद्धन लीन बराबर क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ता संबंध नियम में पहला नियम यह है कि अगर ता के बाद अगर ला आता है ता का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। दूसरा नियम यहां पर देख लेते हैं। ता संबंधी दूसरा जो नियम है, बी जो नियम है कि ता के बाद अगर च या छ आए, ता के बाद यदि ता के बाद क्या बोला कि ता के बाद अगर इस ता के बाद अगर च या छ आए, यहां भी यही बात लिखी हुई है कि ता के बाद अगर च या छ आए तो इस ता के स्थान पर चा हो जाता है। ता के बाद च या छ अगर आते हैं तो ये चा ता के बाद क्या हो जाएगा, ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। ठीक है जी। ता के बाद अगर चा आएगा या छ आएगा तो इस ता के स्थान पर क्या कर देना है, चा कर देना है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है उत धन चारण बराबर उत धन चारण, उद्धन चारण बराबर क्या हो जाएगा, उच्चारण। ता के स्थान पर ता के बाद क्या रखे, चा रखे, तो इस ता का भी क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा। तो यहां से ऊ ऊपर से नीचे उतर जाएगा, इस ता के स्थान पर हलंत वाला चा बन जाएगा और इधर से हमारे पास ये चारण ऊपर से नीचे उतर जाएगा और इस प्रकार से इसको अगर इकट्ठा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, उच्चारण। तो उद्धन चारण बराबर क्या हो गया, उच्चारण। उसी प्रकार से सद्धन चरित्र बराबर क्या बनेगा, सच्चरित्र। सद्धन चरित्र बराबर क्या बनेगा,
सच्चरित्र। देखो सत धन चरित्र, सत धन चरित्र कर दिया। तो इस ता के स्थान पर हमें क्या कर देना है, ता का हो जाएगा चा, यहां से ऊपर से उतर जाएगा सा, इधर से हमारा हो जाएगा ये क्या, चरित्र। और अगर इकट्ठा कर देंगे तो ये चा ऐसा हो जाएगा, ये चा इसके साथ लग जाएगा, ठीक है जी। और ये इस प्रकार से सदन चरित्र बराबर क्या बन जाएगा, सच्चरित्र बन जाएगा। उसी प्रकार से उद्दन छिन्न बराबर उच्छिन्न, महत धन छत्र बराबर महछत्र बन जाएगा। तो ता के बाद च या छ अगर आता है तो ता का च बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला नियम ता संबंधी जो है तीसरा नियम है, सी नियम है कि ता के बाद अगर जा या झ आता है, इस ता के बाद अगर जा या झ आता है, ता के बाद क्या आता है, जा आए या झा आए, तो इस ता के स्थान पर क्या बन जाएगा, जा बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर ले रखा है, एक सत शब्द है और एक जन शब्द है, तो ता के बाद जा रखा है, ता के बाद जा रखा है, ता के बाद जा रखा है, तो इस ता का भी क्या बन जाएगा, जा बन जाएगा, बन जाएगा जी ये जा। तो इस प्रकार से ये सा और ये ता की जगह जा, और यहां से हमारे पास क्या जन, और इकट्ठा कर देंगे अगर तो ये बन गया सज्जन। तो सदन जन बराबर सज्जन। उसी प्रकार से उत धन ज्वल वाला कई बार पेपर में आता है, उत धन ज्वल, उद्धन ज्वल, ता के बाद क्या रखा है, जा, ता के बाद जा रखा है, तो इस ता का भी क्या बन जाएगा, जा बन जाएगा। यहां से ऊ उतर जाएगा, यहां से हमारे पास ज्वल है, और इसको अगर इकट्ठा कर देंगे तो ऊ आधा जा है, ये भी आधा जा है, और ये वल हो जाएगा। तो उद्धन ज्वल बराबर उज्ज्वल बन जाएगा। इसी प्रकार से विपत धन जाल बराबर विपत जाल बन जाएगा, उत धन झाटिका बराबर उज्झाटिका बन जाएगा। तो ये ता संबंधी जो है हमारा तीसरा नियम भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ता संबंधी ये चौथा नियम है। ता संबंधी चौथा नियम है कि ता के बाद अगर ड आए, क्या बोलता है, ता के बाद शॉर्ट में लिखा हुआ है कि ता के बाद अगर ये ड आए या ढ आए, तो इस ता का भी क्या बन जाएगा, ड। और एक शानदार एग्जाम्पल है इसका, ये एग्जाम्पल पेपर में आता है, और एग्जाम्पल क्या है कि यहां पर क्या बोला कि उत धन डयन, क्या बोला, उत धन डयन, क्या बनेगा, ये उड्डयन बनेगा। कैसे बनेगा, तो ये ता के बाद ड आया, तो इस ता के स्थान पर क्या आ जाएगा हमारा, ता का क्या बन जाएगा, डा, तो ता के स्थान पर लिख दिया डा, यहां से ऊपर उतर जाएगा ऊ, और इधर से हमारे पास ये है डयन, और इकट्ठा कर देंगे तो ये हलंत रहेगा ऐसा, और ये इस प्रकार से इकट्ठा करने के बाद ये बन गया उत धन डयन बराबर उड्डयन। बहुत बार आता है उड्डयन में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और यहाँ पर ता संबंध नियम में हमारा चौथा नियम लग रहा है कि ता के बाद अगर डा या ढा आए तो ता का भी क्या बन जाएगा, डा बन जाएगा। ठीक है, इतना हो गया होगा। इसी प्रकार से ता संबंधी एक पांचवा नियम है कि ता के बाद अगर टा आता है, ता के बाद टा आए, तो इस ता का भी क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। इस ता के बाद टा आना चाहिए, तो ये ता भी क्या बन जाएगा, टा बन जाएगा। जैसे एग्जांपल यहां पर दे रखा है, एक दे रखा है तत्, और दूसरा दे रखा है टीका, तत् धन टीका। तो इस शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, ता, इसका पहला क्या है, टा, तो ता के बाद क्या रखा है, टा, और ता के बाद अगर टा आता है तो इस ता का भी क्या बन जाता है, टा बन जाता है। तो इधर से ये हो गया ता का टा, ऊपर से उतर गया ता, इधर से ये नीचे आ गया टीका, और इस प्रकार से इकट्ठा कर देंगे तो ये इस प्रकार से बन गया तट्टिका। और इस तट्टिका को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार से तट्टिका ऐसा भी लिख सकते हैं। तो तत् दंड टीका बराबर क्या बनेगा, तट्टिका। इसी प्रकार से बृहत दंड टीका बराबर क्या बन जाएगा, बृहत टीका, बृहत टीका, बृहत टीका बन जाए। इस ता के स्थान पर ये टा आ गया, बाकी सेम सारी व्यवस्था वही है, इस ता के स्थान पर ये टा आ गया, बाकी सारी वही व्यवस्था है। तो व्यंजन संधि में पांचवा जो नियम है, पांचवा नियम का जो ई वाला नियम है, ये इस प्रकार से हो गया, हमारा ता संबंधी नियम पूरा हो गया। अब इसमें अगला जो नियम है, अगला नियम है इसमें द्विपरिवर्तन का नियम। अगला जो नियम है इसमें वो कौन सा है, द्विपरिवर्तन का नियम। और द्विपरिवर्तन का जो नियम है, द्विपरिवर्तन का जो नियम है इसमें ये नियम जो है कौन सा वाला है, छठा वाला नियम है। तो ये एक प्रकार से यहां पर नियम 6 होना था इसने, और नियम 6 का
6 नियम, पांचवा नियम हो गया, पांचवें नियम के भी 5 नियम हो गए। और छठे नियम का जो पहला नियम है, इसमें ये बताता है कि यदि ता के बाद सा या सा आए तो इस ता को चा में और सा को छा में परिवर्तित कर दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आसान भाषा में ये शॉर्टकट बना रखा है कि ता के बाद अगर सा आता है, ता के बाद अगर सा आता है तो ये ता का चा तो बदलेगा, ये तो अभी तक पढ़ ही रहे थे, लेकिन ये वाला जो सा है ये भी छा में बदल जाएगा। तो यहां पर द्वित्व परिवर्तन का, द्विपरिवर्तन का नियम, द्वित्व परिवर्तन नहीं है, द्विपरिवर्तन का नियम, यहां दो परिवर्तन होते हैं, एक पहले वाला भी बदल रहा है और इधर से दूसरा वाला भी बदल रहा है। तो अगर ता के बाद अगर सा आता है कहीं पर किसी शब्द में, तो ता का चा बन जाएगा और सा का छा बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास, ये एग्जाम्पल यहां पर बहुत आता है। एक शब्द लिखा उत और एक शब्द लिखा हुआ है श्वास, और अगर ता के बाद अगर शा आ रहा है तो ता तो बदल जाएगा किसमें, चा में, ता तो बदल जाएगा चा में, ऊपर से ऊ नीचे उतारा, ता के स्थान पर चा लिख दिया। और यहां पर याद रखना आधा सा है, पूरा सा का बनता है पूरा छा, और आधा सा का बनेगा आधा छा, तो ये बन जाएगा सा का बन गया छा, और यहां से क्या आ गई वास, ये भी हलंत ये भी हलंत। तो इस प्रकार से ये तो हो जाएगा ऐसा चा, ये छा में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं तो इसको हलंत करेंगे, और इस प्रकार से उत धन श्वास बराबर क्या बन जाएगा, उच्छ्वास। तो सा का चा में बदल, छा में बदल दिया और ता का चा में बदल दिया, और इस प्रकार से हमारा यहां पर ये उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास हो गया। इसी प्रकार से एक और देखेंगे, अगर सतन शास्त्र बराबर सच्छास्त्र बनेगा, तो यहां पर देखो ये सत्य है और इधर से हमारे पास क्या है, ये शास्त्र है। ता के बाद सा आया तो ता के स्थान पर हो जाएगा क्या, चा, तो ये सा ऊपर से नीचे उतारा, इस ता के स्थान पर हमने क्या कर दिया, चा कर दिया, और इस सा के स्थान पर हमने क्या कर देना, छा। तो यहां सा बड़ा है तो यहाँ छा बड़ा आ जाएगा, बाकी इधर से जो है वो लिख दिया। अब इसको इकट्ठा कर देंगे तो ये सा आधा चा, इधर से छा, और इसके साथ आधा सा उतरा कर दिया, तो सत धन शास्त्र बराबर क्या बन गया, ये सच्छास्त्र बन गया। तो इधर ता का चा में और सा का छा में परिवर्तन हो गया। ठीक है, ठीक हो गया होगा इतना। आगे बढ़ते हैं अगला। इस द्वितीय में दूसरा नियम है कि यदि ता के बाद अगर हा आता है, ता के बाद अगर हा आए तो ता का दा में और हा का धा में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे होगा देख लेते हैं। ता के बाद क्या आएगा, अगर हा आए कहीं पर तो इस ता के स्थान पर क्या आ जाएगा, द, और इस हा के स्थान पर क्या आ जाएगा, धा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। जैसे एक शब्द लिखा हुआ उत और एक क्या लिखा हुआ है, हार, एक हार लिखा हुआ है, एक क्या लिखा हुआ है, उत लिखा हुआ है। तो उत धन हार बराबर क्या लिखा, उद्धार। तो ये ऊत ऊपर रहेगा, ता के स्थान पर क्या आ जाएगा, दा, ता आधा है तो दा आधा रहेगा, और इधर हा बड़ा है तो हा के स्थान पर क्या आ जाएगा, धा। तो हा का तो ये धा हो गया, लेकिन हा बड़ा है तो ये आ की मात्रा में आएगी, और इस प्रकार से इधर क्या है, रा। अब इसको इकट्ठा कर देंगे तो या तो दा ऐसा लिख दो इसको, या तो ये इस प्रकार से सही है, उद्धनधार बराबर उद्धार, ये चलेगा, और या फिर इसको जो है इस प्रकार से धा की ये नीचे लगा दो और ये इस प्रकार कर देंगे, और ये उत्धनधार बराबर उत्धनहार बराबर उद्धार बन जाएगा। ये दोनों हमारे जो है करेक्ट होंगे। उसी प्रकार से उत्धन हरण बराबर उद्धरण बनेगा, उत्धन हरण बराबर क्या बनेगा, उद्धरण बनेगा, और तद्धन हित बराबर क्या बनेगा, तद्धित बनेगा। ठीक है जी, तद्धन हित बराबर क्या बनेगा, तद्धित। इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग लगता है, एक तत् है और एक इधर से क्या है, हित है। तो इधर देखो ता के बाद हा आया है, ता का बन जाएगा क्या, ता का बन जाएगा दा, ये आ गया दा, इधर से ता ऊपर से नीचे उतर जाएगा, इधर से हा का बन जाएगा धा, इसमें धी जुड़ जाएगी, और इधर से ये ता जुड़ जाएगा। अब इसको इकट्ठा कर देंगे अगर, तो इकट्ठा करने से देखो ता, ठीक है जी, ये अगर दा है और ये धी लिख दिया हमने, ये क्या बन गया, तद्धित। या तो ऐसा लिख दो, और या फिर इसको जो है इस प्रकार से धा की मात्रा धा इधर से लगा दिया और ता इधर से लिख दिया, और ये क्या बन गया, तद्धित। तो तद्धन हित बराबर क्या बन गया, ये
तद्वित बन गया। ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहां पर हमारा ये जो द्विपरिवर्तन वाला नियम है कि पहला वाला भी बदल रहा है, दूसरा वाला भी बदल रहा है, ये दो नियम हमारे पूरे हो जाते हैं। इसी क्रम में एक और नियम है इसमें, व्यंजन संधि का छठा नियम, व्यंजन संधि का छठा नहीं सातवां नियम होना चाहिए था इसमें, ये सातवां नियम है, छठा हमने पीछे पढ़ लिया, यहां पर नियम होना चाहिए था इसको सातवां। क्या होना चाहिए था? सातवां नियम है ये व्यंजन संधि का। और सेवनवां जो नियम है, ये सातवां नियम क्या बोल रहा है कि यदि शब्द में सा से पहले ई या ऊ आए, यहां पर ये सा नहीं होना था, यहां पर होना था ये वाला सा करना। आप अगर आप नोट्स बना रहे हो तो यहां पर ये वाला सा करना। यदि सा से पहले ई और ऊ हो तो यहां पर सा करना। तो इस सा में इस सा का है ना, इस सा में परिवर्तन हो जाएगा। यानी यदि किसी शब्द में अगर सा आए, ये वाला सा आए, और उससे पहले अगर ई या ऊ आए, तो जो ये वाला सा था, शुरू वाला जो सा था, उस सा का ये मूर्धन्य सा बन जाएगा। ये दंत्य सा है और ये मूर्धन्य सा बन जाएगा। शॉर्ट में कैसे लिखा हुआ है कि शुरू में ई या ऊ होना चाहिए और उसके बाद सा आना चाहिए, तो ये सा क्या बन जाएगा? ये दंत्य सा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मूर्धन्य सा में। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सु, और सुधन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? समा, सुधन समा। तो देखो यहाँ पर ये जो पहला शब्द है, इसके यहाँ पर शुरू में यहाँ पर क्या है? ऊ है, क्योंकि ऊ कैसे है? ये सा के बाद इस प्रकार से ये ऊ आया है, तो ये सा के बाद ये हलंत हो जाएगा, ये ऊ निकल जाएगा यहां से, और इसके बाद यहां पर क्या रखा है? समा रखा है। इसके बाद यहां पर क्या रखा है? समा रखा है। ठीक है जी, इसके बाद यहां पर क्या रखा है जी? ये समा रखा है। तो सा से पहले देखो आप, इस सा से पहले ये ऊ आ रखा है, इस सा से पहले ऊ आ रखा है, तो ऐसी कंडीशन में सा से पहले ऊ या अगर ई आती है तो ये वाला सा किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य सा में। तो इस सा के स्थान पर हो जाएगा ये सा, इधर से ऊपर से उतर जाएगा मां, और इधर से यहां पर जो ये सु है ये ऐसे रहेगा, ये इसके साथ चला जाएगा। फिर तो इकट्ठा कर देंगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा? सुषमा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुषमा। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है सुदन सुप्त। क्या लिखा हुआ है? सुदन सुप्त लिखा हुआ है, सुदन सुप्त लिखा हुआ। तो यहां पर ऊ आया है, यहां पर सा आ रखा है, तो भाई सीधी सीधी बात यह है, इस सा के स्थान पर केवल ये सा लिख देना है। ऊ की मात्रा इसमें पहले से है और ये आधा पा और ता पहले से ही है। केवल इस सा का हमने ये वाला दंत सा का हमने मूर्धन्य सा में कन्वर्ट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये सब यहां पर सामने दिया हुआ है। तो सुदन समा बराबर जैसे सुषमा बना, उसी प्रकार से सुदन सुप्त बराबर सुसुप्त बना, उसी प्रकार से अनुधन संगी बराबर अनुसंगी बनेगा। यहां पर इस सा के स्थान पर ये वाला सा कर देना है। विधन सम, इस सा के स्थान पर ये वाला सा आ गया है। ठीक है, इस सा के स्थान पर ये वाला सा आ गया है, और यहां पर ये फिर दंत सा के स्थान पर ये मूर्धन्य सा आ गया। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि के 7 नियम आ गए, और इन 7 नियमों में भी है ना अंदर नियम और भी थे। तो टोटल मिलाकर के वैसे अगर ऐसे गिनेंगे, क्योंकि 5 नियम तो अकेले ता संबंध नियम में, तो वैसे तो 15-16 नियम हो गए हैं, लेकिन मोटे मोटे हमने ता संबंधी हो या मा संबंधी हो या ना संबंधी हो, व्यंजन संधि के टोटल हमने कितने नियम पढ़ लिए? 7 नियम। 3 नियम आज हमने पढ़ लिए, ये आज के नियम हैं, और ये कल के जो नियम हैं जो आपने पिछली क्लास में पढ़े थे, पिछली क्लास में आपने जो है ये नियम पढ़े थे, ये चौथा नियम है, ये इधर से जो है तीसरा नियम है, और ये इससे पहले जो है ये दूसरा नियम है, और इससे पहले ये पूरा का पूरा जो है हम यहां से व्यंजन संधि शुरू हुई थी, ये व्यंजन संधि हम पूरी पढ़ चुके हैं। ये व्यंजन संधि का ये पूरे जो नियम है ये सब हमने कंप्लीट कर दिया है। ये दूसरा नियम आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, ये 4 नियम कल पढ़ लिए थे हमने पिछली क्लास में, और आज की जो क्लास हमारी शुरू हुई थी वो यहां से शुरू हुई थी। ठीक है, 5वां नियम से। तो 5वां नियम ये रहा इस प्रकार से। ठीक है जी, ये 5 नियम के ये पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, और ये छठा नियम आ गया है। यहाँ पर नियम छठा होना था, इसने छठा लिखा हुआ नहीं है,
और लास्ट में जो नियम है, ये वाला जो नियम है, ये 7वां नियम होना चाहिए था। तो इस प्रकार से 7 नियम हमने इसमें पढ़ लिए हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना करते हैं। धन्यवाद।